गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट ए पार्ट है हमारा, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। ये कहता है कि सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं। देखिए जो रेक्टेंगल होता है, अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये रेक्टेंगल है जिसमें ये साइड और ये साइड इक्वल होती है और ये साइड इक्वल होती है, ये रेक्टेंगल होता है। अब वो कह रहा है कि सारे के सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर होता है, जबकि जो स्क्वायर हम ड्रॉ करते हैं तो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है। ये स्क्वायर की कंडीशन है। रेक्टेंगल की कंडीशन की कि अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। तो ये कह रहा है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या सारे के सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं? सारे के सारे रेक्टेंगल स्क्वायर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि रेक्टेंगल की ये कंडीशन है कि ये और ये साइड अलग होती हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं होती है, जबकि स्क्वायर में तो आपकी ये साइड और ये साइड इक्वल हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते। देखिए रेक्टेंगल की कंडीशन क्या है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल नहीं होगा और ये साइड इक्वल होगा और ये साइड इक्वल होगा। ये रेक्टेंगल की कंडीशन है। अगर सारे रेक्टेंगल स्क्वायर हैं तो यही कंडीशन स्क्वायर में भी होनी चाहिए कि ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए, जबकि स्क्वायर में तो ये साइड भी इक्वल इसके हैं और ये इसके इक्वल है, सारी साइड्स इक्वल है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब ये कहता है बी पार्ट में, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। सारे के सारे रोम्बस जो होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। देखिए रोम्बस जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये रोम्बस है, और जब रोम्बस को ड्रॉ किया जाता है तो ये साइड और ये साइड इक्वल, ये साइड और ये साइड इक्वल, चारों साइड्स इक्वल होती हैं इसकी, रोम्बस की। और ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। पैरेललोग्राम जो होता है, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम हमारा जब ड्रॉ होता है तो वो इस तरीके से होता है कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। यहाँ पर ये साइड इक्वल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। सारे के सारे रोम्बस क्या होते हैं? पैरेललोग्राम होते हैं, क्योंकि ये साइड और उसकी पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल। तो ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, इसमें भी साइड चारों साइड इक्वल है तो ये भी अब इक्वल है। उसके अलावा ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड जो है इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। तो ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम होता है। सारे के सारे रोम्बस क्या होते हैं? पैरेललोग्राम होते हैं। अब वो कह रहा है ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, सी पार्ट है हमारा। ऑल स्क्वायर आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, सी पार्ट है। ऑल स्क्वायर आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। देखिए स्क्वायर जो होता है, ये स्क्वायर है, इसमें ये साइड आपको पता है चारों साइड इक्वल है। पहले हम देख लेते हैं क्या स्क्वायर जो है रोम्बस होता है, तो रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो जब स्क्वायर की भी इक्वल है, ये स्क्वायर ड्रॉ है, रोम्बस है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी, ऑल स्क्वायर आर रोम्बसेस, स्क्वायर के भी चारों साइड इक्वल है, रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल है। तो ये यहाँ तक तो सेटिस्फाई करता है कि यस। अब देखते हैं क्या स्क्वायर रेक्टेंगल भी हो सकता है। देखिए रेक्टेंगल की फिर वही प्रॉपर्टी है कि ये साइड इक्वल और ये साइड इक्वल होता है। अब अगर आप स्क्वायर से देखें तो स्क्वायर में भी ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है। देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो रेक्टेंगल में, स्क्वायर में भी वो अपोजिट साइड इक्वल है। तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो ये क्या हमारा? ट्रू है। ऑल स्क्वायर आर रोम्बसेस, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल, रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल, ट्रू। अब स्क्वायर आर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स इक्वल, स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो ये क्या हो गया? ट्रू। अब वो कह रहा है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। जो सारे स्क्वायर्स होते हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। ये तो देखिए जब आपने स्क्वायर को ड्रॉ किया, ये जब आपने स्क्वायर को ड्रॉ किया
तो ये साइड पैरेलल इसके हैं, ये साइड पैरेलल इसके हैं। तो ये कह रहा है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि पैरेललोग्राम की, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, ये साइड पैरेलल, ये साइड पैरेलल। स्क्वायर में भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम। अब वो कह रहा है कि सारे के सारे काइट्स रोम्बस हैं, सारे के सारे काइट्स क्या हैं, रोम्बस है, ऑल काइट्स आर रोम्बस। देखिए जो काइट बनती है वो इस तरीके से होती है, ये साइड इक्वल और ये साइड इक्वल। ये तो हमारे काइट है, हमने जो ड्रॉ करी ये क्या है, काइट। अब वो कह रहा है कि सारी की सारी काइट रोम्बस है, और रोम्बस जो होता है वो इस तरीके से होता है, जिसमें कि ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, सारी इक्वल। तो क्या सारी काइट्स रोम्बस हो सकती हैं? ये वाली प्रॉपर्टी तो इसमें जो है हमको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी ई वाले में। तो क्या सारी काइट्स रोम्बस हो सकती हैं? फॉल्स, सारी की सारी काइट्स रोम्बस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये साइड इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल नहीं है, जबकि रोम्बस में तो ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, ये साइड और ये साइड इक्वल होती है। लेकिन ये साइड अगर इसके इक्वल हो रही तो फिर ये काइट नहीं है, काइट में ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं होगी, तो ये क्या है, फॉल्स है हमारा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कि ऑल रोम्बसेस आर काइट, सारे के सारे रोम्बस जो हैं वो काइट हैं। देखिए रोम्बस, ये रोम्बस है, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, और काइट ये रहा, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। रोम्बस में भी ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इक्वल है, तो सारे रोम्बस काइट्स हो सकते हैं, यस। और वैसे भी ट्रू, ये ट्रू है, रोम्बस जो होता है सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम एज वेल एज काइट। रोम्बस सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम एज वेल एज काइट। देखिए रोम्बस जो है इसमें ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी। काइट में ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए। तो रोम्बस में भी ये साइड इक्वल है और ये साइड भी इक्वल है, तो ये क्या है, ट्रू है। आपका इसके बाद है जी, सारे के सारे पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम है। पैरेललोग्राम ये रहा, ये मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, और ट्रेपीजियम जो है, ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी है कि उसकी एक साइड पैरेलल होगी, वन साइड पैरेलल होगी, इसकी वन साइड, एटलीस्ट वन साइड पैरेलल होगी। तो पैरेललोग्राम में तो ये साइड भी पैरेलल है, ये साइड भी पैरेलल है, ये वन साइड पैरेलल वाली प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देखिए ट्रेपीजियम में कहते हैं एक साइड पैरेलल है, पैरेललोग्राम में भी ये साइड पैरेलल है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रेपीजियम की ये प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ सारे के सारे पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम हो सकते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। स्क्वायर जो है ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम ड्रॉ हो रखा, स्क्वायर ये ड्रॉ हुआ। अब इसने कहा सारे के सारे स्क्वायर ट्रेपीजियम हैं। देखिए स्क्वायर ट्रेपीजियम कैसे हो सकते हैं, अगर ये साइड एक साइड पैरेलल हो तो इसकी भी एक साइड पैरेलल है, इसने ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ के क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से होते हैं? होता है स्क्वायर, और दूसरा होता है आपके पास रोम्बस, इसके बाद ये कहता है फोर राइट एंगल्स। तो फोर राइट एंगल्स जो हैं वो किस किस में होते हैं? वो होते हैं आपके स्क्वायर में एंड रेक्टेंगल में। देखिए ये रेक्टेंगल है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। इसी तरीके से स्क्वायर होता है,
उसमें भी ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये 90। तो फोर राइट एंगल्स किस में होते हैं? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में होते हैं। अब वो कह रहा है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब अ पॉलीगन ऑफ फोर साइड। तो स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट इज अ पॉलीगन ऑफ a square is a quadrilateral. Square एक quadrilateral है because it is a polygon of four side. Because it is a polygon four sides. अब वो कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर पैरेललोग्राम के कैसे होता है? स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट। देखिए ये स्क्वायर है, ये साइड इक्वल है, पैरेलल भी है, ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल भी है। और वैसे तो ये सारी साइड्स क्या हैं जो हैं इक्वल होती हैं स्क्वायर में। तो हम कह सकते हैं कि ये अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल इस वाली प्रॉपर्टी को ये जो है सेटिस्फाई करता है। तो एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। बिकॉज इट्स opposite sides are equal and parallel because its opposite sides are equal and parallel. अब वो कह रहा है स्क्वायर इज अ रोम्बस बिकॉज इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर की भी इक्वल होती है। तो because its all sides are equal, because it's all four sides अब वो कहता है कि एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। आपको बताना है कि स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे होता है। बिकॉज इट्स ईच एंगल इज अ राइट एंगल, सो इट इज अ रेक्टेंगल। बिकॉज इट्स ईच एंगल, क्योंकि रेक्टेंगल की तरह स्क्वायर के भी सारे एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। बिकॉज इट ईच एंगल इज अ राइट एंगल, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर और इक्वल। देखिए सबसे पहले हम इसमें क्वाड्रिलेटरल की बात कर लेते हैं कि हमने इसमें कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं अभी तक। हमने पढ़ा है इसमें ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम जो होता है ऐसा, इसके हमने अभी डायगोनल्स के बारे में जो है हम नहीं पढ़ा था। ट्रेपीजियम के बाद हमने पढ़ा था इसमें काइट। तो काइट के अगर डायगोनल्स हम ड्रॉ भी करते हैं तो आप ये देखिए कि इसके जो हैं भी डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम, और जो हमने पैरेललोग्राम पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब ए बी सी डी अगर मैं इसे मानता हूँ तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी और बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। तो बाइसेक्ट ईच अदर में पहला तो कौन सा मिल गया आपको? पैरेललोग्राम। जो बाइसेक्ट करता है ईच अदर उसमें पहला कौन सा है? पैरेललोग्राम है आपका, ठीक है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के बाद जो आपने पढ़ा
वो पढ़ा आपने रोम्बस, और फिर आपने पढ़ा स्क्वायर, और फिर आपने पढ़ा इसमें रेक्टेंगल। जो रोम्बस होता है चारों साइड इक्वल, इसके डायगोनल भी जो है बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर और परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो उसके बाद आपके पास जो है उसने कहा कि स्क्वायर जो है जो परपेंडिकुलर सेकंड उसने कहा कि बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर में आप देखते हैं तो एक पैरेललोग्राम है आपका, और दूसरा आपको कौन सा मिला, रोम्बस मिला। ये परपेंडिकुलर भी होता है और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो दूसरा आपको मिला रोम्बस। और तीसरा स्क्वायर की अगर आप बात करें तो स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं ये भी परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो आपके पास बाइसेक्ट ईच अदर में है पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर। अब इसने पूछा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। जैसे मैं स्क्वायर का एग्जांपल लूँ, ए बी सी डी, तो ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं एक दूसरे पे। रोम्बस में भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कौन कौन से हैं आपके पास, ये आपके पास है रोम्बस और स्क्वायर। अब इसने पूछा कि इक्वल, जिसके डायगोनल्स इक्वल हो, तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ए बी सी डी, तो ये जो डायगोनल है ए सी इक्वल होगा बी डी के। बाइसेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये और इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे डायगोनल की बात कर रहा हूँ। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो ये क्या सा होता है आपका रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के अलावा आपने एक चीज़ और पढ़ी थी कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर जो है उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं रेक्टेंगल की होती हैं। स्क्वायर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करता है। तो जब डायगोनल इक्वल रेक्टेंगल के हैं तो फिर दूसरा रेक्टेंगल के बाद दूसरा कौन सा होगा इसमें, वो होगा आपका स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्यों रेक्टेंगल एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। पहले हम पढ़ लेते हैं कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है। देखिए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल का मतलब है 4 साइड्स। तो रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं। अगर मैं 4 साइड्स को ड्रॉ करूँ, ये मेरा रफ वर्क ले लेता हूँ। अगर मैं 4 साइड्स को ड्रॉ करता हूँ, 4 साइड के कोई भी पॉलीगन को, पहले मैं रेक्टेंगल को ले लेता हूँ। तो ये तो मेरा रेक्टेंगल है। जब आप इसमें डायगोनल को देखते हैं तो डायगोनल इस जो शेप है या फिगर है इससे बाहर नहीं आया, ठीक है। और तो पहली कंडीशन डायगोनल इसके अंदर ही रहना चाहिए। पहली कंडीशन कॉन्वेक्स होने के लिए, कॉन्वेक्स होने के लिए कंडीशन है कि डायगोनल इसके अंदर होने चाहिए, इंटीरियर में होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि जो एंगल है वो लेस देन, जो एंगल्स हैं वो लेस देन 180 डिग्री होनी चाहिए। तो एंगल तो ये वाला 90 होता है, ये भी 90 है। तो ये दोनों कंडीशंस इसकी जो है सेटिस्फाई होती है, तो ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। जो कॉनकेव होता है, कॉनकेव भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए 4 साइड, 1 2 और इसके बाद 3rd 4, 4 साइड हो गई, 3 4। इसको अब यहाँ समझने की कोशिश करिए। मैं बड़े में ड्रॉ कर रहा हूँ इससे। देखिए अगर मैं इसके डायगोनल को ड्रॉ करता हूँ तो ये तो चलिए हो जाएगा यहाँ, लेकिन ये वाला डायगोनल जो है ये बाहर आ गया। तो जो बाहर आ गया वो क्या है, कॉनकेव है। तो ये समझ लीजिए आप कॉनकेव, और इसके जो एंगल आप ड्रॉ करेंगे ये 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। ये वाला एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा इसमें। तो आप ये समझिए कि जो
कॉन्वेक्स होता है उसकी दो प्रॉपर्टी हैं, एक तो डायगोनल इंटीरियर में होना चाहिए और एंगल लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक्सप्लेन करा वाई आर रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो हम इसके लिख लेते हैं रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल because its diagonals lies inside the rectangle and none of its angle is greater than 180 degree. Each angle of rectangle each angle of rectangle is of 90 degree. Question 6. ABC is the right angle triangle. O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A, B and C. इसमें क्वेश्चन में लिखा था कि जो ये जो इसके डॉटेड लाइन है इसे एक्सटेंड कर दिया जाए. जब when you extend this dotted line it becomes a rectangle. Now ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. So its diagonals are equal. अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके डायगोनल्स क्या होंगे? आर इक्वल इन लेंथ. सो इट्स डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ. कह सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू किसके बराबर है? बी डी के बराबर हो जाएगा. ए सी इज इक्वल टू बी डी के बराबर हो जाएगा. ओ जो है उसने कहा था ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, और क्वेश्चन में पहले दिया है कि ओ मिड पॉइंट है. क्वेश्चन में दिया है कि ए ओ जो है इज इक्वल टू ओ सी है, ये गिवन है. ए ओ इज इक्वल टू ओ सी गिवन है. अब वो कह रहा है कि ओ जो है इक्वी डिस्टेंस है ए से भी, बी से भी और सी से भी. ए ओ ओ सी तो पहले ही दे रखा है. अब यहाँ पर उसने बताया था कि ए सी बी डी के बराबर है. इसका मतलब ये होता है कि अगर ए सी बी डी के बराबर है तो बी ओ इज इक्वल टू ए सी बी डी के बराबर है. इसका मतलब ये हुआ कि बी ओ भी जो है ये भी ओ डी के बराबर होगा, ये भी इसके इक्वल होगा. इसका मतलब क्या हुआ कि ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B and C.